तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद ज़ियाउल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ज़ियाउल अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी गैसोलीन, ऑप्शन डी प्रोपीन। राइट आंसर ऑप्शन बी केरोसिन। केरोसिन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत उत्सर्जन करती है। क्वेश्चन नंबर 2, जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए वनों की कटाई और मिट्टी के क्षरण का मुकाबला करने के लिए, ऑप्शन बी दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? ऑप्शन ए नागोया प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी जेनेवा प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। राइट आंसर ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, ऑप्शन बी पर्यावरणीय कानून बनाना, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन ए युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालयन क्षेत्र, ऑप्शन डी गंगा जमुना का मैदान। राइट आंसर ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। माधव गाडगिल पैनल ने मई 2011 में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी सिमिलीपाल उड़ीसा, ऑप्शन सी पलामू झारखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण लेखांकन क्या है? ऑप्शन ए यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है, ऑप्शन बी यह देश के हरित क्षेत्रों का सांख्यिकी विश्लेषण करने का एक तरीका है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। पर्यावरण लेखांकन को हरित लेखांकन भी कहते हैं। यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 8, बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी मानस राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिली अर्जन सिंह का जन्म 1917 में हुआ था। वो एक पूर्व शिकारी थे, किंतु एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए अभियान चलाया। उन्हें 1976 और 1996 में WWF ने गोल्ड मेडल दिया। उन्हें 1995 में पद्म श्री दिया गया। उनका निधन 2010 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। राइट आंसर ऑप्शन ए भोपाल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 से हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखना है। इसकी स्थापना 5 मई 2010 को हुई। इसका मुख्य कार्यालय भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी संख्या, ऑप्शन सी रसायन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए ऊर्जा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी एजोटोबैक्टर,
ऑप्शन सी सहजीवी संबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जैविक उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाते हैं, ये किफ़ायती होने के साथ ही कम प्रदूषक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं? ऑप्शन ए यह किफ़ायती होती है, ऑप्शन बी यह कम समय लेती है, ऑप्शन सी इसमें कम मजदूरों की ज़रूरत होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन ए यह किफ़ायती होती है। जैविक खेती में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग न करके कंपोस्ट, जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है, यह किफ़ायती और कम प्रदूषक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी लेड। राइट आंसर ऑप्शन ए कॉपर। ई कचरा या ई अपशिष्ट बेकार हुए मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। इसमें मुख्य रूप से कॉपर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पट हुचिंग्स, ऑप्शन बी रशेल कार्सन, ऑप्शन सी अमृता देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी रशेल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रशेल कार्सन थे। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी टाइटन। राइट आंसर ऑप्शन डी टाइटन। हमारे सौरमंडल में टाइटन उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? ऑप्शन ए ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी तालाबी खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी परजीवी खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन लेवी क्या है? ऑप्शन ए जेट और लगने वाला कर, ऑप्शन बी पेट्रोल पर लगने वाला कर, ऑप्शन सी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। कार्बन ईंधन पर लगने वाले कर को कार्बन लेवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 7%। राइट आंसर ऑप्शन बी 5%। भारत के क्षेत्रफल का 5% भाग सुरक्षित क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? ऑप्शन ए अर्चिस हाइपोगेया, ऑप्शन बी पोंगामिया पिन्नाटा, ऑप्शन सी ब्लूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी पोंगामिया पिन्नाटा। पोंगामिया पिन्नाटा का तेल भारत में अनेक योजनाओं में संयंत्र तेल के रूप में साबित हुआ है। इसे जैविक तेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 समुदाय रिजर्व, नंबर 2 पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, नंबर 3 जीवमंडल रिजर्व। वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपर्युक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन ए केवल 1। समुदाय रिजर्व वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।